गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों, और मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो उसी चैप्टर को बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे। अब बच्चों उसमें काफी सारे हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप साथ साथ उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो कुछ और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको अच्छे से ये क्वेश्चंस आ जाएं। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है 12.3 का, एक्सरसाइज 12.3 का 7th क्वेश्चन। आप देख सकते हैं, अपनी बुक को भी रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आंसर पे इसका देखेंगे कि क्या आंसर होगा, किस तरह से इसको कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, आकृति एक हम बनाएंगे। कौन सी आकृति होगी, क्वेश्चन पढ़ के पता लग जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक वर्ग दिया है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए फिगर किस तरह से बन सकती है वो बना के देखते हैं हम। पहले एक वर्ग लेते हैं। ये वर्ग हो गया, ये इसके पॉइंट्स हो गए ABCD। अब A को केंद्र मानकर B को, C को और D को, इन सबको केंद्र मान के हम क्या करते हैं, कुछ वृत्त बनाते हैं। ठीक है, जो कि एक दूसरे को यहां पे टच करेंगे। में भी हाथ से परफेक्ट सर्कल नहीं आ रहा होगा, बट कुछ इस प्रकार से बनेंगे, इस तरह से ये सर्कल बन पाएंगे। अब क्या पूछा है कि यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है। छायांकित भाग कौन सा है, मैं यहाँ पे छायांकित भाग बता देता हूँ आपको। ये जो भाग है, ये जो हिस्सा है, इसको हम बोलेंगे छायांकित भाग। तो इस भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है। ये तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है। क्या करना है इसमें, अगर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और जो ये 4 त्रिज्याखंड हैं इनका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर 1 2 3 4, इन चारों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमने माइनस कर दिया तो शेडेड पोर्शन का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इजी है, पर ये आप अटेम्प्ट करो, करके देखो और बताओ मुझे क्या आंसर आता है। तो किस प्रकार से आपने हल किया इसको, सबसे पहले तो जो गिवन है हम वो लिख लेंगे। वर्ग की भुजा यहाँ पे दी हुई है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर हो गई। अब एक और जरूरी चीज हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि भाई वर्ग की भुजा कौन सी होती है। ये जो पूरी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, ये 14 सेंटीमीटर है, ये वर्ग की भुजा है। लेकिन अगर जो ये त्रिज्याखंड है, इसकी लंबाई, इसकी हमें त्रिज्या जाननी हो तो ये कितनी होगी, ये इस भुजा का आधा होती है। ये भुजा का आधा है, मतलब 7 सेंटीमीटर होगी त्रिज्या। तो आप लिख सकते हैं कि त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर होगी। अब इसका यूज करके हम क्या करेंगे, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना आता है सबको। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का वर्ग।
यानी साइड स्क्वायर। यहाँ पे साइड है 14, तो 14 का स्क्वायर कितना आ गया 196, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ये त्रिज्याखंड है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये एक त्रिज्याखंड है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूला हमारे पास है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360, यही होता है। अब यहाँ पे थीटा कितना होगा ये हम देखेंगे। तो ये एक वर्ग है और यहाँ पे ये एंगल बनाएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का थीटा होगा, यानी थीटा यहाँ पे हम 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, पाई की वैल्यू हम 22/7 ले सकते हैं, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर ये होता है, और पाई है 90/360। 7 से 7 यहाँ कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, 0 से 0, 9 चौक 36 हो गया, 9 चौक 36 हो गया। अब इसको 2 से कैंसिल आउट कर दिया तो ये 11 आ गया, कितना आ जाता है 11 सते 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। अब हमें छायांकित भाग निकालना है, तो हम छायांकित भाग निकालेंगे। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच्चों लिखिए इसको पूरा, ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस हमारे पास 4 त्रिज्याखंड हैं, तो हम क्या करेंगे 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाला था 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आया है 77/2, और 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल के लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 77 इंटू 2 हमें करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 196 माइनस 154, 77 इंटू 2 हो गया 154, और 196 में से अगर 154 को माइनस करेंगे तो ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को, जो भी ये सॉल्यूशन है। कोई अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, इसी टाइम आप पूछ लीजिए अगर कोई डाउट है तो, नहीं तो इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए जो ये क्वेश्चन है कुछ कुछ इसी से मिलता जुलता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना जरूरी है, तभी आप अगला क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसको बिल्कुल ध्यान से करें, ध्यान से समझें, और कहीं भी डाउट होता है तो आप इमीडिएटली पूछ लीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ये क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल उसी तरह है जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसा ही है। आप इसको पढ़िए और इसकी आकृति हम बनाएंगे उसके बाद। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है, इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, ये है बच्चों 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल तो गिवन है हमें। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। तो आकृति मैं बना दूंगा, यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको बताना होगा। तो अगर ये है एक त्रिभुज, ये त्रिभुज है, तो क्या बोला गया है कि भाई जो इसकी भुजा है त्रिभुज की, उसके आधे के बराबर त्रिज्या लेकर, आधे के बराबर त्रिज्या लेकर इसके प्रत्येक शीर्ष से हमने एक सर्कल खींचा है, वृत्त खींचा है।
ठीक है, तो किस तरह से ये वृत्त हो सकता है बच्चों? एक सर्कल ऐसे हो सकता है, एक सर्कल ऐसे बन सकता है, और एक सर्कल यहां पे बन सकता है। अब इसका जो हमारे पास छायांकित भाग है वो ये वाला है, यहाँ पे शेडेड पोर्शन ये है। तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से, कौन सा हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, कैसे इसको हल कर सकते हैं, ये आप फिगर आउट करेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, उसके लिए हमारे पास गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो हम वो देखेंगे क्या क्या दिया है। हमें दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस यही दिया है, बाकी चीजें हमें खुद निकालनी पड़ेंगी। तो एक बार आप इसको ट्राई करो, कैसे करते हैं, खुद करोगे थोड़ा हाँ, तो उसके बाद आपको समझने में भी आसानी होगी अगर आपने खुद उसमें थोड़ी मेहनत कर रखी होगी। तो इसलिए मैं बोलता हूं हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि भाई एक बार आप ट्राई करो। तो इसको ट्राई करो सॉल्व करने की, देखते हैं कि कहां तक कितना आप कर पाते हैं। अगर किसी का आंसर आता है तो आप मुझे अपना आंसर बता सकते हैं। तो बच्चों यहां पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इसका क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल से तो कुछ होने वाला है नहीं, हमें तो सिर्फ इतना क्षेत्रफल निकालना है। मतलब हम ये कर सकते हैं कि ये कुल जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है उसमें से अगर ये तीन सेक्टर जो हैं इनका क्षेत्रफल अगर माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड एरिया का छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ सकता है। लेकिन इन तीन त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये आर की जरूरत पड़ेगी और इस थीटा की जरूरत पड़ेगी। थीटा हमें पता है कि भाई अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो उसके तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, ये तो हमें पता है। अब आर निकालना है, तो आर के लिए हमें इस त्रिभुज की पहले भुजा निकालनी पड़ेगी, और भुजा हम यहां से निकाल सकते हैं जो क्षेत्रफल दिया गया है। तो सबसे पहले हम नोट यहां पे लिख लेते हैं कि भाई समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये दिया है, कितना दिया है यहाँ पे 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल दिया है। अब मुझे ये बताइए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। हमने पहले भी एक क्वेश्चन में किया था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहां पे ये सूत्र लगा देंगे हम, √3/4a का वर्ग इज इक्वल टू, और जो ये लिखी है वैल्यू ये लिख देंगे हम, कितनी है 17320.5। अब a क्या है यहाँ पे, a इसकी साइड है, भुजा है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे a इसकी भुजा होगी। दूसरा हम सिर्फ a² की वैल्यू निकाल लेंगे पहले, 17320.5। अब ये √3/4 है, तो यहां मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, √3/4 डिवाइड कर सकते हैं और इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ये तो आपको पता होगा कि ये दूसरी तरफ जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अब √3 की वैल्यू क्या है, √3 का मान हमें दिया है 1.73205, ये हम लिखेंगे यहाँ पे, इसका मान हम लिख सकते हैं a² इज इक्वल टू 17320.5 इंटू 4 बाय, अब इसका जो मान है वो लिखेंगे 1.73205।
तो सबसे पहले तो हम ये डेसिमल हटा लेते हैं और ऊपर कितनी जीरो लगेंगी वो लगा लेते हैं। देखिए 2 2 4 1 5, एक के सामने हम 5 जीरो लगा सकते हैं। यहां से डेसिमल हटा के हम एक के सामने एक जीरो लगाएंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों आपस में यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं। कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा 4 के आके 4 जीरो, मतलब 40,000 आ गया। अब ए स्क्वायर 40,000 है, दोनों तरफ अगर वर्गमूल करेंगे तो ए कितना आ जाएगा? 40,000 का वर्गमूल कितना होगा? देखिए अगर हम 200 का स्क्वायर करते हैं, 200 का स्क्वायर करते हैं तो किस तरह से करते हैं बच्चों? 200 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करते हैं 4, और ये जो 2 जीरो है इनका सीधा हम डबल कर देते हैं, 2 की 4 जीरो कर देते हैं। इसी तरह स्क्वायर लेते हुए ये जो 4 जीरो है इनकी हम आधी कर देंगे 2, और 4 का भी हम वर्गमूल ले लेंगे। तो ये 200 सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ सेंटीमीटर आएगा क्योंकि ये इसकी भुजा है। तो हमारे पास अब भुजा इसकी आ गई है 200 सेंटीमीटर। और एक चीज मैंने बताई थी कि भाई इसकी भुजा तो ये है। अब हम अगर त्रिज्याखंड की बात करें, किसकी? हमें तो त्रिज्याखंड से मतलब है अभी, क्योंकि उसी के हमें 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्याखंड की बात करें तो इसमें रेडियस यानी त्रिज्या कितनी होगी। तो फिर से हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन पे चलेंगे और वहां से हमें पता लग जाएगा कि इसका त्रिज्या क्या होगी त्रिज्याखंड की। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई त्रिभुज की, ध्यान से पढ़ना, भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। मतलब अगर इसकी भुजा आ जाए तो उसका हमें आधा करना है त्रिज्याखंड की त्रिज्या निकालने के लिए। तो इसकी भुजा कितनी है? 200, इसका हम आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर। त्रिज्या 100 सेंटीमीटर आ गई। कोण कितना आ गया? थीटा। अभी बताया था मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज के सारे कोण कितने होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमारे पास है, हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा दीजिए और डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रखनी है आपको। पाई की जगह कितनी वैल्यू रखेंगे? क्वेश्चन में दी हुई है बच्चों 3.14। आप 22/7 मत रख दीजिए। अगर क्वेश्चन में दी गई है तो पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे आप। तो थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, 60/360 इंटू 3.14, और आर कितना है? आर हमने अभी निकाला है 100, और इसका वर्ग। इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। बताइए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा आपका। तो देखिए इसको कैंसल आउट आप कर देंगे, 0 से 0, 6 6 36, और ये दशमलव के नाम का नीचे आप 100 उतार लेंगे और 100 से 100 कट जाएगा। कितना आ गया यहाँ पे? अगर 100 से 100 कट जा रहा है तो 314 इंटू 100/6 आप कर सकते हैं। ठीक है, बाय 6 आप कर सकते हैं। इसको भी देखिए 2 से वैसे कैंसिल आउट कर सकते थे, ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 एकम 2, एक बचेगा 2 पंजे 10 और 2 सते 14, तो 157 आ जाएगा। हम यहाँ पे 157 लिखते हैं इसको। 157, और नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा बच्चों 3, नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे। तो छायांकित भाग हम निकालेंगे। छायांकित भाग अब कैसे निकालेंगे देखिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या होगा इसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर हम क्या करें, जो 3 त्रिज्याखंड हमारे पास है उनका क्षेत्रफल माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसमें से 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे हमें दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? 17320.5 और एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया था, कितना निकाला था? 157 × 100/3। लेकिन हमें 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसलिए इसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें से माइनस करेंगे आप इसको, 17320.5 माइनस 15700, इसको आप माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिख के माइनस कर सकते हैं। तो इसको अगर आप माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ 5 का 5 एज इट इज आ जाएगा और 0 फिर 2 और यहाँ पे 3 है तो एक यहाँ से कैरी ले लेंगे हम। 13 - 7 कितना आ गया? 6 आ गया। और यहाँ पे 6 - 5 1 आ गया। ये डेसिमल एज इट इज कितना आ जाएगा? 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आया है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है आपको अब तो सारे क्वेश्चंस पहले से ही आते होंगे, समझ में आ रहे होंगे अच्छे से, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर किसी को अब भी डाउट रहता है तो अच्छे से इनको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से यहाँ पे क्लास में ध्यान देके इन क्वेश्चंस को करिए, और फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप अगली क्लास में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।